आज की कहानी है पेनेलोपी डॉगलस द्वारा लिखी गई एक डार्क नॉवेल क्रेडेंस की। टिर्नन एक फिल्म प्रोड्यूसर और उनकी स्टारलेट वाइफ की इकलौती बेटी है। टिर्नन के माता पिता बहुत प्रसिद्ध और पैसे वाले हैं। टिर्नन को उसके छोटे से ही उम्र से एक बोर्डिंग में भेज दिया गया था। टिर्नन के माता पिता के बनाए टिर्नन के आसपास चकाचौंध की जिंदगी और हर ऐश और आराम था, जहाँ दर्जनों नैनी टिर्नन का ख्याल रखती और उसके नखरे उठाती। पर टिर्नन के माँ बाप के पास टिर्नन के लिए कोई वक्त नहीं था। अपनी चमकदार जिंदगी में भी टिर्नन अंदर से बिल्कुल अकेली थी और टिर्नन को खुद के ही घर में अकेला महसूस होता था। इन सब के बीच अचानक एक दिन टिर्नन के माता पिता दोनों की मौत हो गई। लोगों के बीच इतने ज्यादा चर्चे में रहने वालों की मौत ने टिर्नन को लोगों के बीच सवाल का जवाब देने पीछे अकेला छोड़ दिया था। टिर्नन अपने दुख या अकेलेपन के बारे में सोच भी पाती कि उसे पता चलता है कि टिर्नन के पिता को कैंसर था और उसके माँ बाप दोनों ने टिर्नन से यह सच्चाई छुपाई थी। यह बात कम थी कि टिर्नन को यह भी पता चलता है उसके खुदगर्ज माता पिता ने एक साथ मिलकर खुदकुशी कर ली थी और उन्होंने ना तो टिर्नन को इसके पीछे का कोई कारण बताया, बस टिर्नन को यह कठोर दुनिया का अकेले सामना करने यूं ही इस दुनिया में छोड़कर चले गए। अपने दुख, भ्रम और मीडिया के सवालों के बीच टिर्नन कुछ सोच पाती कि कभी टिर्नन को उसके सौतेले चाचा जेक वैन का फोन आता है। टिर्नन, जिसके बालिग होने में अभी कुछ माह बाकी थे, जेक उस टिर्नन को उसके बालिग होने तक के लिए कोलोराडो आकर जेक और उसके दो बेटे के साथ रहने की सलाह देता है। जेक टिर्नन को कहता है एक बार वो बालिग हो जाए तो वो वापस अपने माँ बाप के घर कैलिफोर्निया जा सकती है और यह देख सकती है उसके अपनी आगे की जिंदगी में क्या करना है। टिर्नन, जो आज तक अपने परिवार में किसी से मिली भी नहीं थी, उसने बस जेक का नाम सुना था और जेक से यह प्रस्ताव सुनने के बाद टिर्नन ने पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए पर मीडिया के सवालों से बचने और अपने रिश्तेदारों के साथ रहने का अनुभव लेने का एहसास से जेक के घर जाने अपनी रजामंदी दे दी। जेक का घर टिर्नन के चकाचौंध की जिंदगी से बिल्कुल अलग था। जेक और उसके दो बेटे नोहा और कैलाब पहाड़ों में एक सादी जिंदगी जीते थे, जहाँ वो खुद ही शिकार करके खाते और जिंदगी बिताते। कोलोराडो में इतनी ठंड और बर्फ पड़ती थी कि वो लोग 6 माह पूरी तरह अपने ही घर में बंद हो जाते, क्योंकि कोलोराडो के सारे रास्ते बर्फ से बंद हो जाते। जेक और उनके दो बेटों को 6 माह के अंदर ही अपने आने वाले 6 माह की तैयारी भी पहले से ही कर लेनी पड़ती थी। टिर्नन के लिए यह सब कुछ उसके कैलिफोर्निया में बिताई जिंदगी से बिल्कुल विपरीत था, जहां वो खुद को ढालने की कोशिश करने लगी थी। निराशा से लेकर मनोरंजन तक टिर्नन अपने नई जिंदगी में विभिन्न प्रकार के भावनाओं से जूझ रही है। जेक है तो टिर्नन के पिता के उम्र का, पर उसे टिर्नन के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा है। जेक टिर्नन को कठोर बनाना चाहता है, इसलिए जेक चाहता है टिर्नन शिकार करने की कला को सीखे। जेक के मुताबिक शिकार सीखना टिर्नन के अति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जेक टिर्नन से जबरन एक हिरन का शिकार करवाता है, पर यह शिकार का अनुभव ही टिर्नन को जेक के करीब ले आता है। टिर्नन के चचेरे भाई भी देखने में आकर्षक और रूपवान हैं, पर दोनों नोहा और कलाब अपनी जिंदगियों के उलझन में बंधे हैं। नोहा, जो एक रेसर है जिसे रेसिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है और उसने अपने रेसिंग के करियर के लिए स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप का भी इंतजाम कर रखा है, उसकी जिंदगी जेक के हाथों रुकी पड़ी है। नोहा, जो खेत में मदद करके अब ऊब चुका है, वो कोलोराडो से निकलकर रेसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है, पर जेक नोहा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। टिर्नन जेक के साथ बन रहे उसके नए रिश्ते को समझे या सुलझाए उससे पहले ही टिर्नन की नोहा से भी नजदीकियां बढ़ने लगी है। टिर्नन और नोहा दोनों अपने जिंदगी में फंसे हुए हैं। इन सब के बीच नोहा टिर्नन को अपने भाई कैलाब के साथ डर्ट बाइक रेसिंग के उत्सव में लेकर जाता है, जहां तीनों की दोस्ती और एक दूसरे को जानने और नजदीकियां को और एक मौका मिलता है। टिर्नन, जिसे अब जेक से अपनी नजदीकियां अच्छी लगने लगी है, वो जेक को बताती है टिर्नन के माँ बाप को लगता था जेक कमजोर है, इसलिए टिर्नन जेक के पास आई, क्योंकि उनका यह सोचना था जेक टिर्नन के लिए कभी खतरा नहीं बन सकता। पर जेक टिर्नन के सामने या असल जिंदगी में भी खुद को कमजोर नहीं समझता है, क्योंकि अब टिर्नन को जेक की नजदीकियां पसंद है। जेक टिर्नन को यूं ही अकेला छोड़ उससे दूरी बना लेता है। जेक टिर्नन को बताता है जेक के उसके पिता पर कर्ज था और यही कर्ज मिटाने टिर्नन जेक के पास है। अपने भावनाओं में उलझी टिर्नन के कैलाब से भी अलग सा रिश्ता बनने लगा था। कैलाब कम बोलने वाले, एहसासों की कदर न करने वाला एक कठोर मर्द था। कैलाब और टिर्नन में भी करीबियां आने लगी थी, पर इन करीबियों के बावजूद भी कैलाब टिर्नन से इस हद तक कठोर था कि वो टिर्नन को मारता पीटता और उसके साथ जबरदस्ती भी करता था। टिर्नन कैलाब के रूखे बर्ताव से इस कदर परेशान थी कि टिर्नन को आखिर नोहा के पास खुद को संभालने आना पड़ता है। यह तब था
जब टिर्नन को पता चलता है बचपन में कलाब की माँ ने कलाब को 4 दिन तक गाड़ी में बंद कर उसे मरने छोड़ दिया था। इस वाक्य ने कलाब के मन और मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और तब से कलाब इतना ही कठोर बन चुका है और कलाब के एहसास मर चुके हैं। टिर्नन को कलाब का यह सच जानकर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है शायद गलती उसकी ही है, इसलिए टिर्नन कलाब से बातें करने जाती है। पर कलाब टिर्नन से बातें की बजाय और भी बुरा बर्ताव करता है। वो टिर्नन की कीमती लकड़ियों के बक्से जो टिर्नन की रचना और स्वतंत्रता का प्रतीक था उसे ही जला डालता है। कलाब का यह बर्ताव टिर्नन को इस हद तक तोड़ देता है कि वो अपनी ही बनाई कलाकारियों को नष्ट कर देती है। दिन गुजरने लगते हैं। टिर्नन सबसे अलग दूर दूर सी रहने लगती है। वो परेशान है और वक्त से पहले ही कोलोराडो छोड़कर जाना चाहती है। और अब तो टिर्नन इसलिए भी जल्द वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि टिर्नन को अब पता है कलाब उसे चाहने लगा है। जेक टिर्नन को कलाब की हालात समझाते हुए टिर्नन को रुकने कहता है, पर टिर्नन अब रुकना नहीं चाहती। इन सब के बीच कलाब टिर्नन को परेशान छोड़ खुद ही अपने पिता का घर छोड़ उनसे दूर चला जाता है। टिर्नन निश्चिंत भी है पर कलाब के जाने से दुखी भी है और अब वो वहीं ठहर जाती है। वो कलाब की कमी महसूस कर रही है और कलाब के ही ख्यालों में घूम रहती है। टिर्नन कलाब के रूम में जाकर कलाब की खुशबू के तलाश में है, पर कलाब के साथ साथ उसकी खुशबू ने भी घर को छोड़ दिया था। टिर्नन बालिग हो चुकी है, उसके जाने का वक्त आ गया है। कलाब जो वहीं आसपास एक मछली के घर में छुपा बैठा था, वो अचानक टिर्नन को चौंकाने उसके सामने आ जाता है। टिर्नन जो कलाब की कमी को महसूस कर रही थी वो अब खुश है। 3 मर्दों के बीच अपने उलझे रिश्तों में टिर्नन ने आखिर कलाब का चुनाव किया है। टिर्नन ने अपने माता पिता के अस्थियों को दफनाते हुए उनके मौत को स्वीकार कर लिया है और अपने जिंदगी में भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। कलाब अपनी कोशिशों के बाद अब टिर्नन से बातें करना और अपनी भावनाएं सामने रखना भी सीख रहा है। टिर्नन और कलाब प्यार के रिश्ते में हैं और टिर्नन ने उसके और कलाब के बेटे ग्रिफिन को भी जन्म दे दिया है। टिर्नन आगे की पढ़ाई करने कोलोराडो से बाहर निकल अब कॉलेज जाएगी और कलाब और ग्रिफिन वहीं कोलोराडो में रहकर काम करेंगे। नोहा को उसके बाइक रेसिंग और बाइक बिजनेस के लिए एक बड़े स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है और नोहा अब अपने बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहा है। जेक ने टिर्नन की पर्सनल असिस्टेंट के साथ अपना रिश्ता बना लिया और जेक ने भी कैलिफोर्निया में अपने मोटर बाइक रेसिंग और बाइक का बिजनेस शुरू कर दिया है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। She also realizes that lines blur and rules become easy to break when no one else is watching. One of them has her, the other one wants her, but he is going to keep her. उसे यह एहसास हो चुका है जब कोई नहीं देख रहा है तब रेखाएं धुंधली हो जाती है और नियम तोड़ना आसान हो जाता है। उनमें से एक उसके पास है, दूसरा उसे चाहता है, लेकिन वह उसे रखने जा रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।